एवरीवन। इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देख रहे हैं और आज हम सेक्शन 55 तक डिस्कस कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे आपका रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट का जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। तो आइए इन सेक्शंस को आज डिस्कस करते हैं। देखिए 34 से लेकर के 38 तक वाला जो सेक्शन है वो जो ये पूरा ग्रुप है उसकी हेडिंग है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इन सेक्शन से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका टाइटल दे करके कि ये किस सेक्शन में है या ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अगर आप 34 की बात करेंगे तो 34 बात करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज की जाती हैं या अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको मेंटेन किया गया है, रेगुलर जो कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके दौरान आप जो भी चीजें उसमें एंट्री करते हैं वो सब क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो ये 34 में बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज होती हैं उनकी बात की गई है। 35 देखिए बात की गई है जो भी पब्लिक या ऑफिशियल बुक्स होती हैं और उनमें जो एंट्रीज होती है और या रजिस्टर है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो दोनों सेक्शंस में ऐड किए गए हैं वो 2000 से ऐड किए गए हैं। और बस इसमें एक ही चीज अलग है कि ये जो है पब्लिक सर्वेंट बनाता है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उस ड्यूटी को परफॉर्म करते समय उसने इन बुक्स या रजिस्टर में अगर कोई एंट्री की है तो वो क्या होगा, अपने आप में एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। ये 35 है। 36, 37 और 38 आप डायरेक्टली सेक्शंस पढ़ लीजिए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं प्रीलिम्स में। मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स ये कब रिलेवेंट होंगे, ये 36 में कहा गया है। एक्ट्स और नोटिफिकेशन में जो भी कंटेंट होता है वो कब रिलेवेंट होगा, ये 37 में बताया गया है। और आपके लॉ बुक्स में जो लॉ कंटेंट होते हैं वो कब रिलेवेंट होंगे, ये 38 में बताया गया है। ये सब जो है वो रिलेवेंट होते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 40 पे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के लिए। 40 से 44 वाला जो ग्रुप है सेक्शन का उसका हेडिंग है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो भी जजमेंट दिया जाता है वो कब रिलेवेंट होगा। और यहाँ पे सेक्शन 40 को देखिए, इसका आप टाइटल ही देखिए, प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। यहाँ पे सेकंड सूट और ट्रायल को बार किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस डॉक्ट्रिन पे, रेस जुडिकाटा पे इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन बेस्ड है, तो वहां पे आपको सेक्शन 40 को टिक लगाना होगा। उसके बाद आ जाइए 41 की। 41 में कुछ और सर्टेन जजमेंट्स की रिलेवेंसी की बात की गई है। तो देखिए जब भी कोई जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से पास की जाती है और उस यहाँ पे लेकिन जुरिडिक्शन को कन्फाइन कर दिया गया है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी, इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि 41 किस पे अप्लाई होता है, या इसमें एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि क्या नहीं इंक्लूड है 41 में कोर्ट के जुरिडिक्शन में। तो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी, ये तीन ही जुरिडिक्शन की यहाँ पे बात की गई है। और जो लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड होती है वो यहाँ पे सब क्या होंगे, रिलेवेंट फैक्ट होंगे। सेक्शन 41 ध्यान से देख लीजिए। 42 पे आ जाइए। 42 में बात की गई है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री 41 में मेंशन है उनके अलावा जो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर होंगे उनकी रिलेवेंसी क्या होगी वो 42 में बताए गए हैं। तो देखिए जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो 41 में मेंशन है उसके अलावा जो है वो रिलेवेंट होंगे, लेकिन तब रिलेवेंट होंगे जब वो मैटर ऑफ ए पब्लिक नेचर है एंड रिलेवेंट टू द इंक्वायरी। जो इंक्वायरी है उस पे रिलेवेंट है और पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेटेड हैं, लेकिन वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ए सू बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, बी एलेज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड विच ए डिनाई। अब वो यहाँ पे डिनाई करता है, तो अब क्या होगा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्री है जो डिफेंडेंट के फेवर में दी गई थी, जहां पे सूट था, ए ने सी के ऊपर किया था ट्रेसपास के लिए, उसी सेम लैंड पे जहां पे सी ये एलिज्ड कर रहा था सेम राइट ऑफ वे के एग्जिस्टेंस का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा उस राइट ऑफ वे का जिसकी बात सी कर रहा था। तो रिलेवेंट जरूर है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो 42 इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 43 पे आ जाते हैं।
43 है कि जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन 40 से 42 तक, 40 से 42 तक में जितने भी जजमेंट मेंशन किए गए हैं उनके अलावा जो भी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर है वो इररिलेवेंट होगा। आप देखिए यहाँ पे ये चीज चेंज हो गया, आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है 43 में इररिलेवेंसी की, तब तक जब तक कि उस जजमेंट डिक्री और ऑर्डर का एग्जिस्टेंस जो है वो फैक्ट इन इशू हो या रिलीवेंट हो किसी भी और प्रोविजन में इस एक्ट के, इस एक्ट के प्रोविजन में अगर वो कहीं और पे वो जो है फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट है तब तो रिलीवेंट होगा, नहीं तो अदरवाइज 40 से लेके 42 में जो मेंशन किए गए हैं जजमेंट डिक्री ऑर्डर उसके अलावा कोई भी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इररिलेवेंट होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसका एक इलस्ट्रेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं प्रीलिम्स में। ए प्रोसिक्यूट्स करता है बी को एडल्ट्री के लिए अपनी वाइफ के साथ, सी जो कि ए की वाइफ है। बी यहाँ पे डिनाई कर जाता है कि सी ए की वाइफ है, लेकिन कोर्ट जो है वो बी को कन्विक्ट कर देता है एडल्ट्री के लिए। इसके बाद क्या होता है, अब जो सी है जो ए की वाइफ थी उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है बाइगेमी के लिए इन मैरिंग बी ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, वो ए की लाइफ टाइम में ही बी से शादी कर ली है। अब सी कहता है कि दैट शी नेवर वाज एज वाइफ, कि वो ए की कभी वाइफ थी ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए जो जजमेंट था बी के अगेंस्ट वो इररिलेवेंट हो जाएगा सी के अगेंस्ट, बी जिसको एडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था और सी जो ए की वाइफ है जिसपे अब बाइगेमी का चार्ज है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा इलस्ट्रेशन आपको सेम दे दिया जाएगा प्रीलिम्स में और ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बी के अगेंस्ट वाला जजमेंट था वो अब सी के अगेंस्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान से देख के जानी है। चलिए 44 पे आ जाइए। 44 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट जो है वो एज ए टाइटल के साथ इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। कोई भी पार्टी जो सूट और प्रोसीडिंग में है अगर वो शो करती है कि जो जजमेंट डिक्री और ऑर्डर रिलीवेंट है सेक्शन 40 से लेके 42 तक एंड विच हैज बीन प्रूव बाय द एडवर्स पार्टी की वो डिलीवर किया गया है ऐसे कोर्ट से जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो कॉम्पिटेंट नहीं था उसको डिलीवर करने के लिए, या फ्रॉड या कोलूजन से ऑब्टेन किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे 45 से आपका 51 तक वाला जो सेक्शन का ग्रुप है यहाँ पे आप शुरू हो जाता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट। थर्ड पर्सन का ओपिनियन कब रिलीवेंट होगा, जिसमें जो 45 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन 45 में कहाँ से बनते हैं, यहाँ पे है कि जब भी किसी फॉरेन लॉ के पॉइंट पे साइंस और आर्ट पे या किसी हैंडराइटिंग के आइडेंटिटी की बात होगी जिसमें फिंगर इंप्रेशन इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे जिस पर्सन ने उस फील्ड में मतलब कि इन तीनों में फॉरेन लॉ साइंस और आर्ट एंड सो ऑन इन सब में उसके पास स्पेशल स्किल है, उसका ओपिनियन जो है वो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट होता है। अब आपका ये जो फॉरेन लॉ साइंस और आर्ट और ये दिया गया है आपका आइडेंटिटी, इसको आपको ध्यान से पूछना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि अगर इंडियन लॉ पे ओपिनियन की बात होगी एक्सपर्ट के ओपिनियन की तो वो रिलेवेंट होगा कि नहीं। तो देखिए 45 में फॉरेन लॉ की बात की गई है, इंडियन लॉ की बात नहीं की गई है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। और ऐसे पर्संस को जो ओपिनियन देते हैं इस पे जो स्पेशली स्किल है इन फील्ड में उनको हम कहते हैं एक्सपर्ट्स। अब आ जाइए 47 पे। 47 बस इतना है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट की हैंडराइटिंग की बात होगी उसमें कुछ लिखा गया है या साइन किया गया है उससे रिलेटेड जो ओपिनियन है वो कब रिलेवेंट होगा ये 47 में बताया गया है। इसको आप जस्ट बस सिंपल एज ए सेक्शन के साथ याद कर सकते हैं। 47A यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग अगर कोई ओपिनियन है तो वो कब रिलेवेंट होगा। और इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे ओपिनियन किसका होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करता है वो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आपका थर्ड पर्सन के रूप में ओपिनियन के लिए, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं 48 से लेके 50 तक, इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस की बात होगी तो वहां पे ओपिनियन 48 में रिलेवेंट होता है, यूसेज और टीनेट का ओपिनियन 49 में, और रिलेशनशिप का जो ओपिनियन है वो 50 में रिलेवेंट होता है। उसके बाद 51 को देख लीजिए कि जब भी किसी लिविंग पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट होता है तो साथ ही साथ उसने किस ग्राउंड पे उस ओपिनियन को दिया था वो भी रिलेवेंट होगा। सिर्फ ओपिनियन नहीं रिलेवेंट होगा, उससे
उससे वो ग्राउंड्स भी पूछे जाएंगे कि किस ग्राउंड्स पे उसने ये ओपिनियन दिए गए हैं। ये 51 बात करता है। अब आ जाइए 52 की बात करते हैं। 52 से 55 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का लास्ट सेक्शन का ग्रुप है, जहां पे बताया गया है कि कैरेक्टर कब रिलेवेंट होगा। तो सिविल केसेस में टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड, यहाँ पे क्या होता है, ये इररिलेवेंट होता है। आपसे प्रीलिम्स पे सीधे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सिविल केसेस में कैरेक्टर क्या होगा, रिलेवेंट होगा कि इररिलेवेंट, तो आपको इररिलेवेंट लगाना है टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड। ये यहाँ से ये सीधे क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये इररिलेवेंट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाइए क्रिमिनल केस की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 53 में है। यहाँ पे प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट होता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी एक्यूज्ड पर्सन का गुड कैरेक्टर था, वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ये भी आपको याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे डायरेक्टली। 53A, 53A कहता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या उससे रिलेटेड कोई कैरेक्टर है, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा सर्टेन केसेस में। अब आप यहाँ पे कुछ सेक्शंस देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ सेक्शंस तो पहले से थे, बाकी आपका ये जो रेप से रिलेटेड और वीमेन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर, उससे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। इसमें देखिए कुछ नए सेक्शन आपको मिलेंगे, जैसे ये 376AB, DA और DB, ये आपके 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ऐड किए गए हैं 53A एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पर्सन का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी पर्सन के साथ में रिलेवेंट नहीं होगा, जहां पे हम क्वालिटी ऑफ कंसेंट की बात करते हैं। ये आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, रिलेवेंसी और इररिलेवेंसी के बीच का डिफरेंस याद रखना है। 54 पे आ जाइए। 54 में है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा एक्सेप्ट इन रिप्लाई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये फैक्ट कि एक्यूज्ड पर्सन का बैड कैरेक्टर था वो इररिलेवेंट होगा। अब आप देखिए, ऐसे समझिए, गुड कैरेक्टर था तो क्या हो गया था, रिलेवेंट हो गया था। प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट नहीं है। बैड कैरेक्टर है तो क्या है, वो इररिलेवेंट है। आप इस चीज का पूरा ध्यान से दिमाग में इसको पिक्चर को क्लियर कर लीजिएगा, कब रिलेवेंट है और कब इररिलेवेंट है। और यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उन केसेस पे जहां पे बैड कैरेक्टर पर्सन का खुद अपने आप में एक फैक्ट इन इशू है, और प्रीवियस कन्विक्शन रिलेवेंट होगा एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अगर बैड कैरेक्टर का कोई एविडेंस है उसके प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड, तो फिर वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये दो एक्सप्लेनेशंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं, 55 कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। सिविल केसेस में ये फैक्ट की कैरेक्टर किसी भी पर्सन का एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आउट टू रिसीव, ये फिर यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है। ये सिविल केसेस की बात कर रहा है पर्टिकुलरली। सिविल और क्रिमिनल का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सेक्शन 52 से 55 वाले ग्रुप में। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में आपका क्या क्वेश्चन बनता है कि इन जितने ही सेक्शंस में 54 से 55 तक जो कैरेक्टर वर्ड यूज किया गया है, उसमें देखिए रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूड होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 52 से 55 के बीच में जो कैरेक्टर वर्ड यूज है उसमें क्या इंक्लूड्स होगा, तो रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूड होता है, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। एंड एविडेंस जो यहाँ पे दिया जाएगा वो जनरल रेप्यूटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का दिया जाएगा, ना कि स्पेशल रेप्यूटेशन और स्पेशल डिस्पोजिशन का। तो ये भी क्वेश्चन इस लाइन से भी प्रीलिम्स में बनता है कि जनरल रेप्यूटेशन हो सकता है या और क्या होगा, ये आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जनरल से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे।